करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर एनविजन भेजने की घोषणा की है? निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर एनविजन भेजने की घोषणा की है? तो किसने की है? ईएसए एजेंसी ने अंतरिक्ष यानी ऑर्बिटर एनविजन भेजने की घोषणा की है अंतरिक्ष एजेंसी ने, ईएसए। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए जॉइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए जॉइंट कार्यक्रम का समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल के साथ। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो किसके में? सुभाष चंद्र बोस के में। ये पहली बार मनाया जा रहा है, इसको ध्यान रखें। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो क्या थी? युवा उत्साह नए भारत का। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो कौन है? रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस में किया गया? मेघालय में किया गया है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौते किया है? पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? विश्व बैंक। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वीमेंस ऑफ द ईयर 2021 का किसे सम्मानित किया गया है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार में 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो किसे? कोनेरू हम्पी। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? तो किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा पैड योजना की शुरुआत की गई है। भ्रष्टाचार को कम करने पर पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा मोबाइल ऐप? सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर। हाल ही में जारी हैनल पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा? 84वां स्थान रहा है भारत का हैनल सूचकांक में। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में हैं? जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में हैं? तो किस में? सऊदी अरब, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी है
संयुक्त अरब अमीरात। संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? किसके द्वारा? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सुनीत शर्मा को। ओके। देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई? तो किसके? ये तीनों के द्वारा शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, यानी कि ये तीनों के उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो किस में की जाएगी? छत्तीसगढ़ में। ओके, छत्तीसगढ़ में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है? किसे किया गया है? मायलादुतुरई। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? किसने की है? महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। जल्दी 7 मिनट में 21-22 क्वेश्चन हो गए। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया है? इसे नाम भी जाना है। कौन सी ट्रेन है? बासुकी। तो कहाँ? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? किस शहर में बनाया जा रहा है? अहमदाबाद में। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? किसने? म्यांमार। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? अहमदाबाद में। शायद हो गई ये क्वेश्चन। हाँ, हो गया। चलो, हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध का अभ्यास का आयोजन किया गया? हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध का अभ्यास किया गया? किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच किया गया एक्स डेजर्ट। इसको याद करें, एक्स डेजर्ट 91 युद्ध। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किसे किया? अमित केसरवानी को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया है? अमित केसरवानी को। शहर को
पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस गृह मंत्री अमित शाह ने किस देश के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? किसने? कोयला खान के लिए। किसके लिए? कोयला खान के लिए। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देश की सूची में फिर से शामिल किया है? हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देश की सूची में फिर से शामिल किया है? किसे किया है? क्यूबा को। क्यूबा को आतंकवादी सूची में फिर से शामिल कर लिया है अमेरिका ने। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिति का उद्घाटन किस किया है? इनमें से कौन सा सहयोगी देश रहा है? 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है। इनमें से कौन सा सहयोगी देश रहा है? कौन सा रहा है? डेनमार्क। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। वह पुल किस नदी पर बनाया गया है? मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। वह पुल किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया? फैनी नदी पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, नहीं सेकंड लास्ट है, 35 होंगे, हो जाएंगे। चलो, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का निर्माण बाधित हो गया, रुक गया? हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया? तो किसके हो गया? ताइवान के कारण। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा। इसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा। चलिए आज के इतने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन।